लेकिन इसका अर्थ क्या है मैं एक एक शब्द को व्याकरण के द्वारा बताऊंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, जो भगवान का नाम है वो कैसा है? मंगलों का भवन माने घर, मंगलों का घर है। और वो अमंगलहारी, और जो अमंगल है, अमंगल कहिए जो दुख है, जो अशांति है, जो कलेश है, इसको हरण करने वाला है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ। द्रव माने क्या है? द्रव माने धन, द्रव माने धन। द्रव हो सो, एक एक शब्द समझे। द्रव हो यानी जो द्रव्य है, जो धन है, सो दशरथ। दशरथ माने जो 10 इंद्रियां हैं शरीर में, 10 शरीर में इंद्रियां हैं, आंख, नाक, मुख, त्वचा, जिह्वा, हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा, ये 10 इंद्रियां हैं। तो कहते हैं कि द्रवहु सो दशरथ, जब 10 इंद्रियों को आप एकाग्र करेंगे। अरे भगवान शंकर भजन कर रहे कि नहीं? हाथ गोदी में धरे, पायना की पंक्ति मारे, आंखें बंद करें, कानन से बाहर की सुनना रहे, मुंह बंद करें, तो ये इंद्रियां बंद करें कि ना? और भीतर में जो नाम है उस नाम का सुमिरन कर रहे हैं। भीतर में कौन सा नाम है? यही तो बताया भगवान शंकर ने कि खग जाने खग ही की भाषा और तासे उमा गुप्त कर राखा, कि वो नाम गुप्त है, गुह्यम है, छुपा हुआ है, तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, किसी भी देश के रहने वाले हो, नाम जो है तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है। उस नाम को, उसी नाम को कहा है कि एक नाम को जान के दूजा दे बहाए। तीर्थ व्रत जप तप नहीं, न तीर्थ से वो प्राप्त होता है, न व्रत करने से होता है, न जप करने से। जप करने का मतलब है मौत से जितने भी नाम जपे जा सकते हैं। कितने जपे जा सकते? पारो है ना है भैया, जितो मतलब मौ चलावो, जितने नाए जपो वे सब नाए, जितने मंत्र जपो वे सब नाए। इन नामन से कोई भक्ति प्राप्त नहीं होती है। ये भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं, नानक जी मर्दाना से कहते हैं। सभी संत महापुरुष जो है इस बात को बता रहे हैं। और फिर तुम्हारी आंखें ना खुले पाए तो जावे हमारी कोई कमी। हम आपको बताना आए, दूसरी बात जनानू आए, हम जो बता रहे आज नाव लिखाए दे, कुछ कले लिखाए दे, पर हम तुम्हें जनाए दे, ताकि बादियों सत्संग हुए और बाकी बाद हम न जनाए तो हम यही बातें करें, तुम ठाड़े हो गए कह दो कतई नहीं, झूठी बात है। क्या कह सकते कि ना? हमको इतने बड़े हथियार तो लेना है कि तुम्हें डर लगे। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। कहते हैं कि वो नाम ऐसा द्रव्य है सो दशरथ, इन्हीं जो दशरथ का मतलब 10 इंद्रियों को एकाग्र करने की बात जो अजिर है। अजिर किसे कहते हैं? जिरजिर माने कमजोर, नष्ट होने वाला। अजिर माने कभी नष्ट नहीं होने वाला है। बिहारी माने बिहार करने वाला है, रमण करने वाला है। वह जो नाम है तुम्हारे अंदर में रमण करने वाला है, बिहारी है, अविनाशी है। 10 इंद्रियों को एकाग्र करते हैं तब अनुभव में आता है तुम्हारे अंदर में ऐसा नाम। दूसरे चौपाई बताया कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी है जपत पुरारी। पुरारी माने भगवान शंकर, उमा माने उमा या पार्वती के सहित, जी माने हृदय में जप रहे, जनाएगा जी बस जप रहे। उमा सहित जी है जपत पुरारी, भगवान शंकर जिसे पार्वती के समेत जप रहे हैं। ऐसा नाम
ऐसे नाम को जब आप जानेंगे तभी मंगल होगा और अमंगल खत्म होगा। भक्ति जागृत हो जाएगी और जब भक्ति जागृत हो जाएगी तो तुम्हारे अंदर की जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो इंद्रियों में अंतःकरण में बुरे व्यसन हैं, वे अपने आप से धीरे धीरे खत्म हो जाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देखो राम थे, उनके भाई का नाम लक्ष्मण था कि नहीं? ऐसी अपने सुनी, शायद अपने सुनी हो। फिर बिना को वनवास हो, केवट से वे नाव में बैठ के पारा भाई। फिर उधर सुतीक्षण मुनि मिले, अगस्त मुनि मिले, अत्रि मुनि मिले, जिनकी पत्नी का नाम अनुसुईया था। जहां सीता जी को अनुसुईया ने अच्छी बातें बताई, राम को अत्रि ने बताई। फिर वो चित्रकूट में पहुंचे। फिर चित्रकूट बुलाने के लिए भरत, शत्रुघ्न और उनकी माताएं, उनके गुरुजी और उनके मंत्री जी सब पहुंचे। लेकिन उन्होंने कहा देखो, अब जो कहते हैं कि जो कह दिया सो कह दिया, अब तो मुझे वन में ही जाना है। फिर पंचवटी में पहुंचे। प्रेमी भक्तों, पंचवटी से सीता जी को रावण ले गया। ले गए कि नहीं, ये सुनी बात। फिर राम लक्ष्मण सीता जी को ढूंढने में लगे। फिर ढूंढते ढूंढते जो है शिवरी के यहाँ पहुंचे। शिवरी ने कही ऊपर किष्किंधा पर्वत में, और चले जाओ, शायद हुआ कि पता हो। किष्किंधा पर्वत पे गए तो हुआ जो है, सीता जी ने पहाड़ पे कुछ लोगों को देखा तो उन्होंने अपने चीर को फाड़ करके उसमें अपने कुंडलों को बांध करके फेंक दिया। वो सुग्रीव ने रख लिया था। जब राम लक्ष्मण पहुंचे, जब उन्होंने अपनी बात को कहा तो उन्होंने बताया कि हनुमान जाओ तो वो चीर जो है, एक दिन एक नारी रो रही थी, कोई राक्षस लिए जा रहा था तो उसने चीर को फेंका और उसमें कुछ आभूषण भी हैं, उसे दिखा दो, शायद वो सीता के हों। चीर को लेकर के आए, खोल करके दिखाया, उसमें कुंडल थे। श्री राम जो है लक्ष्मण से कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं? लक्ष्मण देखो, ये कुंडल जो, ये चीर जो है शायद सीता जी का मालूम पड़ता है। तुम पहचानो, देखो तुम्हारी पहचान है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। अरे मैं तो सेवक बिछुआ का हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। बिछुआ का हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। तो सेवक बिछुआ का हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। सेवक बिछुआ का हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। बिछुआ का हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। सेवक बिछुआ का हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं।
भागवत बंधुओं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। किसके कान नहीं देखे? माता के। और सीता कौन थी? उनकी भाभी थी, राम उनके बड़े भाई थे। तो पहले भाभी को मां के समान समझा जाता था, ये रामायण बता रही है। समझा जाता था कि नहीं? और अब कितने परिवर्तन है। लोग जो है कोई कोई चाची कहूं तो अम्मा ना है, पूरी तरह समझे। इतने जमाने में खोट आएगा। वो गिरे आए थे किस्सा सुनने को मिलता है कि कोई लड़का अदो बड़ी मौसी को लई आओ, इलाहाबाद घुमाए भी नहीं, फिर वो लौट के ही रहे आओ। आप बताओ क्या करेगा? अब वहां भाभी को बिन्ने जो है अम्मा मानो तो माता मानो तो जगह कुंडल की हमें कोई पहचान ना है, क्योंकि हमने मोह ज्यादा दिल देखो ही ना है जो हम बाकी पहचाने पर हो। हमने चरण देखे हैं तो बाकी बिछुआ की पहचान है कि बिछुआ में कैसे नकसा बनो। तो प्रेमी भक्तों, तुम जब तक अपनी नियत को, चित्त को, विचारों को, कर्म को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक ये निरे नाए लाए फिरते लाए थे और ये जपे थे कचुनाए बने। खामखा में हैरान भाई फिरो, अहंकार उलादे फिरो, हम इतने बड़े ज्ञानी हुए, हम इतने बड़े ज्ञानकार हुए, हम इतने दिन नाव लेते 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 थकी, हमें इतने माला रोज है। और कवि साहब ने कही कि माला फेरत जुग भयो, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का मन का मन का मन का फेर। जो मन है उसका जो गुरिया है उसे फेर, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, और वैसे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।